मैरिजेज आर मेड इन हेवन बट डिसाइडेड ऑन अर्थ। किससे होगी आपकी शादी? कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन? जो आज आपके दिल दिमाग में है, क्या उससे आपकी शादी हो भी सकती है या नहीं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज मैं नहीं, आप स्वयं से देंगे। जय श्री कृष्ण। वेलकम टू आइडियल एस्ट्रो। आज मैं आपको इतनी सिंपल टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कि आप खुद से बिना किसी प्रायर नॉलेज के, चाहे आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, तब भी आप खुद से ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, किससे होगी आपकी शादी, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन। इन सब प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से देंगे। बस इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और अपने पास एक पेपर और पेन लेके रखिएगा। अब सबसे पहले आप इस पेपर पे 3 प्रश्न लिखेंगे जिसका आंसर आप खुद ही देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्या मेरी इससे शादी होगी? क्वेश्चन नंबर 2, कैसा रहेगा मेरा वैवाहिक जीवन? एंड क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपके जहन में कोई नहीं है, आपके मन में कोई नहीं है, तो नेचर ऑफ माई स्पाउस। अब एक एक करके हम इन तीनों प्रश्नों के आंसर को जानेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 3 मैजिकल नंबर्स जो आप ही की डेट ऑफ बर्थ में छुपे हैं। LP लाइफ पाथ नंबर, FN फॉर्चूना नंबर जिसे हम लक नंबर भी कहते हैं, और थर्ड है सोल नंबर। इसे निकालते कैसे हैं? लाइफ पाथ नंबर, टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल कर लीजिए। जैसे कि उदाहरण तौर पे हमने लिया है 2 अक्टूबर 1982। आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे इस जगह पे। सो टोटल कीजिए, 2 + 10 12 + 1 + 9 + 8 + 2 कितना आया? 32। इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 + 2 = 5। आप जितना भी कैलकुलेट करेंगे, जो भी कैलकुलेट करेंगे, इसे आप सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। ठीक है? सो अब आपका लाइफ पाथ नंबर इस डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या निकला? 5। क्या किया हमने? कुछ नहीं, बहुत सिंपल, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दिया। ऐसे ही आप करेंगे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब चलते हैं अपने दूसरे मैजिकल नंबर के लिए, लक नंबर। देखिए, लक नंबर निकालने से पहले आप इस चार्ट को फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें हर एक अल्फाबेट को कुछ ना कुछ नंबर अलॉट हुए, जैसे कि अल्फाबेट A को मिला नंबर 1, एक अंक दे दिया उसे 1, और I को मिला नंबर 9। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे जाके आपको इसकी बहुत यूज और मदद चाहिए रहेगी। ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो लक नंबर निकालने के लिए हमें चाहिए आपका पूरा नाम, जो आपको भाग्य से मिलता है। कोई भी बच्चा खुद से अपना नाम नहीं रखता है, उसे भाग्य से मिलता है। तो आप अपने पूरे नाम का टोटल करेंगे। पूरा नाम यानी कि जो आपका ऑफिशियल नेम है, जिसे आप अपने बैंक, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इन सब में यूज करते हैं। तो हमने यहां पर उदाहरण के तौर पे लिया है सलोनी अरोड़ा। तो चलिए इसका टोटल करते हैं। चार्ट आपके पास है, अब हर अल्फाबेट को एक नंबर मिला है, तो इसको लिख लीजिए, SALONI सलोनी। इसको एक साइड लिख लीजिए और दूसरी साइड में लिख लीजिए अरोड़ा, ARORA। S को कितना नंबर मिला? 1, A को 1, L को 3, O को 6, N को 5, I को 9,
टोटल कीजिए, टोटल क्या आया इसका 25। ऐसे ही फटाफट से अरोड़ा का भी कर लीजिए। ए के आगे 1 है, सेम वे आपके पास चार्ट है, उस चार्ट में चेक कीजिए कि ए को कितने मार्क्स मिले हैं, आर को क्या नंबर मिला है, बस वो नंबर अपने अपने नाम के नीचे बिल्कुल इसी ढंग से आप लिख लीजिए। तो अरोड़ा का टोटल क्या आया 26। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। किसी का मिडिल नेम होगा अगर, जैसे कि आकाश कुमार चतुर्वेदी, तो आप कुमार को भी जोड़ेंगे अगर वह आपका ऑफिशियल है, तो आप मिडिल नेम को भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो 25 प्लस 26 क्या आया 51। सिंगल डिजिट में कर लीजिए। 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो आपका लक नंबर आ गया 6। अब चलते हैं आपके सोल नंबर पर। सोल नंबर कैसे निकलता है? सेम, आपके पास वो चार्ट है पाइथागोरियन वाला, उसी को फॉलो करना है आपने। सोल नंबर निकालने के लिए आपको अपने नाम के अंदर स्वर का ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि वोवल्स। जब मैंने स्वर बोला होगा तो आप लोग ठीक से समझे नहीं होंगे, अरे यार ये स्वर कैसे निकालना है, कुछ नहीं, वोवल्स। वोवल्स पता है ना, ए ई आई ओ यू। बस देखिए कि आपके नाम में वोवल्स कितने आ रहे हैं, वो आपका सोल नंबर है। जैसे कि एक बार के लिए इसी उदाहरण वाले नाम से निकालते हैं इसे। तो सलोनी के अंदर कितने वोवल्स आ रहे हैं? ए ओ और आई, ए ओ और आई, 3 वोवल्स आ रहे हैं। और अरोड़ा में ए ओ ए, 3 वोवल्स इसमें आ गए। कुछ नहीं, सिंपल, आपके पास चार्ट है उसे खोलिए और उस चार्ट में नंबर देखिए कितने मिले हैं। ए को कितना नंबर मिला 1, ओ को 6, आई को 9। ऐसे ही आप इन सबको टोटल कर दीजिए। दोबारा से ए के 1, ओ के 6, ए के 1। ठीक है, सारे के सारे वोवल्स को इकट्ठे लिख लीजिए, इनका टोटल कर लीजिए। क्या आया टोटल 24, यानी कि 2 + 4 = 6। बस हो गया। अब आप प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अब आपके पास तीनों मैजिकल नंबर्स आ गए। लाइफ पाथ नंबर, मैं रिपीट कर रहा हूं फटाफट से। लाइफ पाथ नंबर, टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, लक नंबर, आपके पूरे नाम का टोटल। अब टोटल पता है ना आपको कैसा, 1 2 3 करके मत शुरू हो जाइएगा। पाइथागोरियन के हिसाब से जो मैंने आपको चार्ट दिया है, उस चार्ट में देखिए किस अल्फाबेट को क्या अंक मिले हैं, क्या नंबर मिला है, उसे ऐड करके, और आपके वोवल्स का टोटल, आपके पूरे नाम में वोवल्स कितने आ रहे हैं, इसका टोटल निकाल लीजिए। आ गया? अब आप इसको बिल्कुल इसी ढंग से लिख लीजिए। सबसे पहले लाइफ पाथ, क्या आया लाइफ पाथ 5। उसके बाद लक नंबर क्या आया 6। उसके बाद सोल नंबर क्या आया 6। ऐसे ही आया ना इस उदाहरण चार्ट पे जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया। अब इन तीनों नंबर्स के नीचे लाइन खींच दीजिए और उसके नीचे लिख लीजिए ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है? जिस दिन आपका जन्म हुआ। जैसे कि इस कुंडली में किस दिन जन्म हुआ है? 2 2 तारीख को हुआ है ना, तो 2 ड्राइवर आ गया। मान लीजिए आपका जन्म अगर 18 तारीख को हुआ है, तो क्या होगा आपका ड्राइवर 8 + 1 9। किसी का अगर 22 तारीख को हुआ है, तो क्या होगा उसका ड्राइवर 2 + 2 4। ठीक है, सिंपल है। अब मैंने ये 3 नंबर्स के नीचे लाइन क्यों खिंचवाई, इससे मैं बाद में बताऊंगा। तो अब ये 3 नंबर आ गए। बस आपके पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। क्या मेरी इससे शादी होगी? इसका आंसर आपके पास आ गया। कैसे? चलिए इसको अब 2 लोगों के चार्ट से समझते हैं। बस इसे कैलकुलेट करना सीख लीजिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, बट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन में किसी भी टाइप की कोई समस्या आ रही है तो आप न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर
जैसे ही उसे आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आप पाइथागोरियन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हमें किसी और मेथड पे नहीं जाना, वहां पर सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आएगी तो आपने ऑप्शन में पाइथागोरियन को ही क्लिक करना है, ठीक है। मैनुअल भी कर सकते हैं, आपके सामने है सब कुछ। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर, क्या मेरी इससे शादी होगी? तो आपके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे निकाला है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। इनका चेक करें तो लिखिए ऐसे ही जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है, विराट कोहली, डेट ऑफ बर्थ 5/11 यानी कि नवंबर 1988। उसके नीचे इनके वॉवल्स पहले ही निकाल के रख लीजिए। क्या है वॉवल्स? आई, ए, ओ, आई। वॉवल्स में किसी को दिक्कत तो नहीं ना? स्वर ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जैसे हम मैच करते हैं ना, एक लाइन ड्रॉ कीजिए और सामने लिख दीजिए अनुष्का शर्मा। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 मई 1988। इसके लिए भी हम वॉवल्स निकाल लेते हैं, ए, यू, ए, और शर्मा में कितने आए? ए और ए। तो ये आपके वॉवल्स हो गए, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। चलिए फटाफट से अब इनकी वही चीज निकालिए जो अभी आपने प्रैक्टिस की थी। एलपी लाइफ पाथ क्या है? डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लीजिए। क्या आता है? नंबर 6। फॉर्चूना नंबर, लक नंबर क्या आया? पता है ना, विराट कोहली का टोटल कर लिया 8, सिंगल डिजिट में निकालना है। और सोल अर्ज नंबर वो कैसे आता है? वॉवल्स का टोटल करके। क्या आया? नंबर 7। लिख लिया। अब लाइन खींच दीजिए नीचे और उसके नीचे लिख दीजिए ड्राइवर। ड्राइवर क्या है? किस दिन जन्म हुआ इनका? 5 तारीख को, तो 5 सिंपल है। 15 को होता तो मैं 6 लिखता एंड सो ऑन, ठीक है। तो 5 लिख दिया ड्राइवर, 5 को जन्म हुआ है। ऐसे ही अनुष्का शर्मा का टोटल कर लीजिए। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लीजिए। क्या आया? नंबर 5। लक नंबर, पूरे नाम का टोटल कर लीजिए। क्या आया? नंबर 9। और इनका सोल अर्ज नंबर क्या आया? नंबर 7। अब आप इसके नीचे लाइन खींच के इनका ड्राइवर लिख दीजिए। ड्राइवर क्या है? नंबर 1। अब लाइन से ऊपर हमने 3 मैजिकल नंबर्स दिए हैं। मैजिकल मीन्स समथिंग स्पेशल इज देयर इन योर डेट ऑफ बर्थ, योर नेम एंड योर साउंड, जिसको हम स्वर बोलते हैं, उसमें कुछ स्पेशल है। तो आपके जो ऊपर के 3 नंबर हैं, सामने वाले के साथ इनके अंदर मैच होना चाहिए। कुछ ना कुछ कॉमन हमें जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो आपकी उस जातक से शादी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम हो जाएगी। और अगर हो भी गई तो शायद शादी बिल्कुल भी टिक ना पाए। तो इस केस में क्या हुआ? हमारे पास विराट कोहली की कुंडली में सोल अर्ज नंबर निकला 7, अनुष्का शर्मा की कुंडली में सोल अर्ज नंबर निकला 7, कॉमन आ गए। सो डेफिनेटली इन दोनों की शादी हो सकती है और आप सबने देखा हुई भी। ऐसे ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसे मैं अभी आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, पहले इसे समझ लीजिए। एक्सटेंडेड फॉर्म है ड्राइवर। आप देखिएगा विराट कोहली का ड्राइवर भी अनुष्का शर्मा के 3 मैजिकल नंबर्स यानी कि लाइफ पाथ नंबर में नजर आ रहा है। नंबर 5, गुड मैरिड लाइफ, ठीक है। चलिए अभी के लिए बस इतना समझिए कि नंबर आना अनिवार्य है। अगर इनके बीच में कोई नंबर्स कॉमन ना आते, यानी कि लाइफ पाथ, लक नंबर, सोल नंबर विराट कोहली का, सेम अनुष्का शर्मा का, अगर हम ये सर्कल ना कर पाते, कोई भी कॉमन नंबर ना आते, तो शायद इनकी शादी होना पॉसिबल ना होता। और अगर हो भी जाए ऐसे केस में शादी, तो वह बहुत लंबी निभती नहीं।
बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। फटाफट से एक उदाहरण और लेते हैं ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें। आलिया भट्ट, अब मैं समझ चुका हूं कि आप लोगों को यह अच्छे से आ चुका है, तो हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। आलिया भट्ट 15 मार्च 1993, ये सारी डेट ऑफ बर्थ जो गूगल पे अवेलेबल है मैंने वही सोर्स से निकाली है। रणबीर कपूर 28 सितंबर 1982। फटाफट से इनका लाइफ पाथ निकाले, तीनों का इंडिविजुअली, वैसे ही लाइन खींच लीजिए, सब मेथड सेम। तो लाइफ पाथ नंबर आलिया भट्ट का क्या निकला? 4, लक नंबर 2, सोल अर्ज नंबर 3, नीचे लाइन खींच के ड्राइवर 6। ऐसे ही रणबीर कपूर का लाइफ पाथ 3, लक नंबर 3, सोल नंबर 5, लाइन खींच के ड्राइवर 1। अभी इसको बाद में समझेंगे कि ये लाइन क्यों खिंचवा रहा हूं, बाद में समझेंगे। फटाफट से देखिए इनके बीच में कॉमन क्या है। बिल्कुल कॉमन मिल गया और डबल कॉमन मिला। आलिया भट्ट की कुंडली में सोल नंबर 3, रणबीर कपूर के लाइफ पाथ नंबर और लक नंबर के रूप में दोनों जगह में हमें 3 और 3 मिला। कॉमन फैक्टर आ गया। अगर एक भी मिलेगा तो ही इस जातक से इनकी शादी हो सकती है।